श्यामपुर गांव में एक मनोज नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। नवरात्रि में दुर्गा माता की ये वीडियो देखने से पहले वीडियो को शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। श्यामपुर गांव में लोग भाईचारे से रहते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। मनोज एक प्रगतिशील विचारों वाला युवक था जिसे तर्क और विज्ञान पर गहरा विश्वास था। उसने अपने बचपन से ही धर्म, भगवान और पूजा पाठ जैसी बातों को अंधविश्वास के रूप में देखा था। उसका मानना था कि इंसान की जिंदगी उसके कर्मों और मेहनत पर आधारित होती है, न कि किसी अदृश्य शक्ति पर। वो हमेशा कहता, अगर ईश्वर होता तो दुनिया में इतना अन्याय और दुख क्यों होता। उसकी जिंदगी में धर्म का कोई स्थान नहीं था, खासकर देवी देवताओं का। मनोज का परिवार एक धार्मिक पृष्ठभूमि से था। उसके घर में हर साल नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा बड़े धूमधाम से होती थी। घर में माता की प्रतिमा रखी जाती, व्रत रखे जाते और 9 दिन तक पूजा पाठ चलता। लेकिन मनोज हमेशा इस सब से दूर रहता था। वो नवरात्रि के दौरान भी अपने काम में व्यस्त रहता और इन रस्मों को व्यर्थ समझता। इस साल भी नवरात्रि आई और घर में वही पुरानी तैयारियां शुरू हो गईं। मनोज की माँ ने बड़े श्रद्धा से माता की मूर्ति स्थापित की और रोजाना व्रत रखने लगी। एक दिन उसकी माँ ने मनोज से कहा, बेटा, तुम भी एक बार पूजा में बैठ जाओ, माता की कृपा सब पर होती है। मनोज ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर माता सच में कुछ कर सकती हैं तो दुनिया में इतना कष्ट क्यों है। माँ ने चुपचाप उसकी बात सुन ली, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की आस्था जगाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन अचानक मनोज की कंपनी में आर्थिक मंदी के कारण छंटनी की खबर आई। बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया और दुर्भाग्यवश मनोज भी उनमें से एक था। ये उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसने सोचा था कि उसकी कड़ी मेहनत और ज्ञान उसे कभी असफल नहीं होने देगा, लेकिन अब उसके पास नौकरी नहीं थी। कई दिनों तक उसने दूसरी नौकरी की तलाश की, लेकिन कोई भी अवसर नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। घर में भी तनाव बढ़ने लगा। मनोज अब तनाव में रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। वो दिन रात नौकरी ढूंढने में लगा रहता, लेकिन हर जगह उसे असफलता ही मिल रही थी। एक दिन उसने अपनी माँ को पूजा करते देखा। वे माता दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर गहन प्रार्थना कर रही थीं। मनोज ने हंसी उड़ाते हुए कहा, माँ, कितनी बार तुम्हें बताया है कि ये सब व्यर्थ है। तुम्हारी माता कुछ नहीं कर सकती। माँ ने जवाब दिया, बेटा, माता सबकी सुनती हैं। जब समय आता है तो उनकी कृपा जरूर होती है। बस विश्वास बनाए रखना चाहिए। मनोज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था। अब जब उसकी जिंदगी में कोई राह नहीं दिख रही थी, उसे माँ की बातों में थोड़ा सहारा सा महसूस हुआ। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, तो उसे अपनी माँ की पूजा की तस्वीरें याद आईं। उसके मन में हल्की सी उम्मीद जागी। वो चुपचाप माता दुर्गा की मूर्ति के पास गया और उनके सामने खड़ा हो गया। वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर एक गहरी जिज्ञासा महसूस कर रहा था। उसने सोचा, अगर सच में कुछ है तो क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए। अगर नहीं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसने मन ही मन कहा, माँ, अगर तुम सच में हो तो मेरी मदद करो। मैं अब तक तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल करता आया हूँ, लेकिन आज मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ। उस रात मनोज को गहरी नींद आई और सपने में उसने माता दुर्गा को देखा। माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, विनम्रता से भरी प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। विश्वास रखो और धैर्य से काम लो। अगली सुबह मनोज की आंखें खुली तो उसका मन हल्का और शांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ एक सपना था या कुछ और, लेकिन उसका दिल अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा। कुछ ही दिनों बाद मनोज को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये नौकरी उसके पिछले काम से कहीं बेहतर थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बदलाव अचानक कैसे आ गया। उसने ये खबर अपनी माँ को बताई तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, माता की कृपा से कुछ भी संभव है। मनोज अब भी पूरी तरह धार्मिक नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक नया विश्वास जाग गया था। वो समझ गया था कि हर चीज को तर्क और विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसानी सोच से परे होती हैं। माता दुर्गा के प्रति उसकी श्रद्धा अब जाग चुकी थी। उसने सीखा कि जब इंसान के पास कोई रास्ता न हो, तब भी उसे एक आंतरिक शक्ति का सहारा लेना चाहिए। इस अनुभव के बाद मनोज ने अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया। उसने नास्तिकता को पूरी तरह नहीं छोड़ा, लेकिन माता दुर्गा में एक विशेष विश्वास जरूर जाग गया था। अब
हर साल नवरात्रि के दौरान वो अपनी माँ के साथ पूजा में बैठता और माता की कृपा के लिए धन्यवाद करता। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए छटपटी कहानियां चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करें। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब करें।